सर क्या आप भी हैं छोटे व्यापारी और अपनी इनकम बिना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए डिस्क्लोज करना चाहते हैं? तो जी हां दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप अपनी इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्रिजम्पटिव रेट स्पेसिफाई होता है, उस रेट से आपको यहां पे अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है। वन बाय वन मैं सारी चीजें कवर करवाऊंगा। सेक्शन नंबर 44 AD आपका बिजनेस के केस में एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नंबर 44 AD आपका प्रोफेशन के केस में एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नंबर 44 AE आपका गुड्स कैरिज का जो ट्रांसपोर्टर होता है उस केस में एप्लीकेबल होता है। सेक्शन नंबर 58 आपका जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसके अंदर इन तीन सेक्शन को कंसोलिडेट करके एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन नंबर 58। क्या क्या चेंजेस है, सेम क्या क्या है, सारी चीजें यहां पे मैं डिस्कस करके चलूंगा। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 44 AD की, और इसके अंदर कौन यहां पे एलिजिबल SCC होता है वो देख के चलिए। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है। सर क्या नॉन रेसिडेंट इसके अंदर कवर किया गया है? नहीं सर, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर सेक्शन नंबर 44 AD के अंदर अपनी इनकम जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ये आपका मेनली बिजनेस वाले केस में एप्लीकेबल होता है। यहां पे आप लोग इंडिकेट कर लीजिए, सेक्शन नंबर 44 AD आपका बिजनेस वाले केस में एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा इंडिविजुअल कवर है, HUF कवर है एंड पार्टनरशिप फर्म कवर है। सर क्या यहाँ पे LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी यहाँ पे इंक्लूड करी गई है? नहीं सर, उसको यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है। तो मेनली यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूड करा गया है। मैं बात करूं एलिजिबल बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब क्या है, सारे बिजनेस इसके अंदर कवर्ड है एक्सेप्ट प्रोफेशनल। क्यों सर यहां पे प्रोफेशनल को 44 AD से बाहर क्यों निकाला गया? क्योंकि सेक्शन नंबर 44 AD है, जब अलग से सेक्शन इसके लिए बनाया जा रखा है तो यहां पे इसको हम लोग क्यों इंक्लूड करें। दैट्स वाई यहां पे जितने भी प्रोफेशनल सेक्शन नंबर 44 AA के अंदर कवर्ड है इसको यहां पे एक्सक्लूड करा गया। इसके अलावा जो भी कमीशन और ब्रोकरेज के यहां पे बिजनेस करते हैं उसको भी सेक्शन नंबर 44 AD से एक्सक्लूड करा गया, एंड जितने भी एजेंसी बिजनेसेस हैं उसको भी यहां से एक्सक्लूड करा गया। इसके अलावा जितने भी बिजनेस हैं सेक्शन नंबर 44 AD के अंदर अपनी इनकम जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। सर यहां पे जो स्पेसिफाई रेट होता है और जो लिमिट होती है वो कैसे रहती है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिमिट की। सर लिमिट क्या है? ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर कितनी यहां पे होगी? अप टू यहां पे 2 करोड़ होगी, तभी आप सेक्शन नंबर 44 AD को यहां पे ऑप्ट कर सकते हो। मैं बात करूं अगर बिजनेस की टोटल कैश रिसीट अप टू 5% है तो उस केस में ये 2 करोड़ की लिमिट आपकी 3 करोड़ की हो जाएगी। उस केस में मतलब अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो आप इस वाले सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हो। चीजें समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर, आप लोगों ने लिमिट समझ ली कि इसके दायरे में अगर बिजनेस फॉल करता है, ये वाले बिजनेस फॉल करते हैं तो यहां पे आप 44 AD को ऑप्ट कर सकते हो। अब मैं बात करूं किस तरीके से आप इनकम डिस्क्लोज करोगे, उसको ध्यान से समझिएगा। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है बिजनेस के अंदर, ठीक है, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है उसका 8% आपको यहां पे एज अ इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है सर, उसके अलावा मैं बात करूं प्लस जितनी भी डिजिटल और चेक पेमेंट से ट्रांजैक्शन हुई हैं उसका यहां पे एटलीस्ट आपको 6% दिखाना ही होगा। सर मैं बात करूं तो इन दोनों का टोटल आपका आ जाएगा, वो आप सेक्शन नंबर 44 AD के अंदर दिखाओगे। इसके अलावा क्या हम इससे ज्यादा, ये वाली जो हमारी इनकम आई है, क्या हम इससे ज्यादा वॉलंटरी बेसिस पे इनकम दिखा सकते हो? कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है, मतलब इतना तो आपको दिखाना ही होगा। इससे ज्यादा अगर आप वॉलंटरी बेसिस पे दिखाना चाहते हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर तो दिखा के चल सकते हो। चीजें क्लियर हुई? यस या नो? ठीक है सर, अब मैं बात करता हूं इसके अंदर क्या सर कोई एडिशनल जो डिडक्शन होती है PGBP की, सेक्शन नंबर 30 से लेकर 38 तक यहां पे कोई मिला करती है? कोई भी यहां पे अलाउ नहीं करी जाती है। नो एडिशनल डिडक्शन कोई भी यहां पे अलाउ नहीं करी जाती है। बट सर इसके अंदर ना एक कंडीशन लगाई गई है, वो कंडीशन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आपने इस स्कीम को ऑप्ट किया, ठीक है, और नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर इस स्कीम से अगर आपने ऑप्ट आउट किया तो यहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी इनकम वगैरह है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ऑडिट का केस भी बन सकता है। और मैं बात करूं आप नेक्स्ट 5 ईयर तक दोबारा यहां पे सेक्शन नंबर 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, लॉक इन पीरियड 5 साल का लगाया गया है कि अगर आप सेक्शन नंबर 44 AD को ऑप्ट करते हो तो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आपको इस प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर ही
रहना है। ठीक है सर, मैं बात करूं बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट की, यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं होती, ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं होती है। बट अगर आप प्रेजम्पटिव जो रेट ऊपर स्पेसिफाई करे गए थे उससे लोअर पे यहां पे इनकम डिस्क्लोज करते हो तो वहां पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ते हैं एंड ऑडिट भी करवानी पड़ती है उन बुक्स ऑफ अकाउंट की। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 44 ADA की, जो कि आपका प्रोफेशनल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ध्यान से समझिएगा सर, यहां पे बिजनेस सारे यहां पे इंक्लूड करे गए थे, कुछ यहां पे हटाए गए थे, ये हटा दिए गए थे। मैं बात करूं यहां पे प्रोफेशनल कौन से यहां पे इंक्लूड करे गए हैं, सारे नहीं, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन कौन से हैं सर, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग वाले, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और एनी नोटिफाइड प्रोफेशनल। कोई भी यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसको सेक्शन नंबर 44AA के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है सर, तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल यहां पे ऑप्ट कर सकते हैं सेक्शन नंबर 44 ADA। उसके अंदर यहां पे उनकी जो ग्रॉस रिसीट की लिमिट है वो कितनी होगी, अगर यहां पे कैश ट्रांजैक्शन उनके बिजनेस में अप टू 5% है तो यहां पे लिमिट उस केस में 75 लाख एप्लीकेबल होगी। अगर यहां पे कैश ट्रांजैक्शन मोर देन 5% है तो उस केस में यहां पे 50 लाख की लिमिट रहा करेगी। सर ये लोग इनकम कैसे डिस्क्लोज करेंगे प्रेजम्पटिव बेसिस के ऊपर, तो यहां पे 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट क्या सर हायर इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं, हायर में कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है लोअर वाले में। ठीक है सर, इसके अंदर कोई भी डिडक्शन मिलती है क्या, सेक्शन नंबर 30 से लेकर 38 PGP वाली जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उससे रिलेटेड कोई यहां पे एडिशनल डिडक्शन मिलती है, कोई भी नहीं मिलती है, कोई भी अलाउ नहीं करी जाती है। ठीक है सर, मैं बात करूं यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है 5 ईयर तक आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, वो खाली आपके बिजनेस के केस में एप्लीकेबल होती है। यहां पे प्रोफेशन के केस में वो वाली जो रिस्ट्रिक्शन है एप्लीकेबल नहीं होती है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने पड़ेंगे, ऑडिट कब करवानी पड़ेगी, जब लोअर देन प्रेजम्पटिव रेट जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है 50% से नीचे यहाँ पे इनकम डिस्क्लोज करते हैं तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन कराना पड़ेगा एंड यहाँ पे ऑडिट भी करवा के चलनी पड़ेगी। ठीक है सर, इसके अलावा एक और सेक्शन यहाँ पे लाया गया सेक्शन नंबर 44A। ये क्या कहता है, कोई भी SSC, सारे SSC को यहाँ पे इंक्लूड करा गया, इंडिविजुअल फर्म और कंपनी। ठीक है, अगर वो एंगेज है, किस में एंगेज है, बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है तो वो प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम जो है डिस्क्लोज कर सकता है इस वाले सेक्शन के अंदर। सर लिमिट क्या है, एसएससी ने यहां पे 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज जो व्हीकल होते हैं वो यहां पे ओन नहीं कर रखे होने चाहिए एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब किसी भी वक्त यहां पे पूरे साल के अंदर 10 से ज्यादा उसके पास यहां पे गुड्स कैरेज ट्रांसपोर्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, कैसे यहां पे इनकम जो है वो डिस्क्लोज करी जाएगी उसको भी ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे हैवी गुड्स व्हीकल है, ठीक है, भारी वाला व्हीकल है, तो ग्रॉस व्हीकल वेट अगर मोर देन 12,000 kg है तो यहां पे 1,000 पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल और अनलैंड वेट यहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और अदर गुड्स व्हीकल के केस में 7,500 पर व्हीकल यहां पे डिस्क्लोज करके चलना होगा। सर क्या इस लिमिट से ज्यादा भी दिखा सकते हैं, ज्यादा दिखाने में मैंने कहा है कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इस लिमिट से कम पे यहां पे इनकम जो है डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। आपको चीजें समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी, ये चार्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको जितनी भी प्रोविजन सेक्शन है आराम से समझ में आए। सर क्या कोई डिडक्शन मिलेगी, कोई भी एडिशनल डिडक्शन यहां पे अलाउ नहीं करी जाती है, कोई भी यहां पे एंट्री और एग्जिट बैरियर यहां पे नहीं एप्लीकेबल होता है। मैं बात करूं यहां पे ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने पड़ते हैं, जब लोअर देन प्रेजम्पटिव इनकम से यहां पे इनकम डिस्क्लोज करी जाती है। सर यहां पे नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 58 लाया गया और इसी के अंदर इंक्लूड करा गया सेक्शन नंबर 44 AD, सेक्शन नंबर 44 ADA, सेक्शन नंबर 44 A। ठीक है, इन तीनों को यहां पे कंबाइंड किया गया और यहां पे सेक्शन नंबर 58 बना दिया गया। मैं बात करूं सेम जो भी यहां पे सेक्शन नंबर 44 AD के अंदर यहां पे एलिजिबल एसएससी थे, 44 AD के अंदर जो भी एलिजिबल एसएससी थे, 44 AE के अंदर जितने भी एलिजिबल एसएससी थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें इन प्रोविजन से रिलेटेड यहां पे सेम रहेगी। मैं बात करूं यहां पे आपका कौन सा बिजनेस जो है वो एलिजिबल माना जाएगा, जितने भी बिजनेस यहां पे हमने इन पर्टिकुलर केस में पढ़े हैं सेम एज इट इज नए वाले सेक्शन में भी रखे गए हैं। बिजनेस के केस में बिजनेस वाला, प्रोफेशनल के केस में प्रोफेशनल वाला, गुड्स कैरेज के केस में गुड्स कैरेज वाला। ठीक है सर, मैं बात करूं क्या कोई ग्रॉस लिमिट जो है टर्नओवर वाली उसमें कोई चेंज आया है, कोई भी चेंज नहीं है, सारी लिमिट जो है
बिजनेस के केस में ये वाली लिमिट एप्लीकेबल हो रही है, प्रोफेशन के केस में ये वाली लिमिट एप्लीकेबल हो रही है, एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में ये वाली लिमिट एप्लीकेबल हो रही है। इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सर ये जो रेट है इसमें कोई दिक्कत है क्या? सारे रेट एज इट इज पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी रेट है सेक्शन नंबर 58 के अंदर सेम एज इट इज रेट यहां पे भी रखे गए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं। इसके अलावा सर कोई एक्सपेंडिचर इस वाले सेक्शन में अलाउ किया गया? बिल्कुल भी अलाउ नहीं करा गया। बट ये सीरियल नंबर चेंज हो चुके हैं, सेक्शन नंबर 26 से लेकर 54 तक यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर थे अलाउ नहीं किए गए हैं। ठीक है सर, यहाँ पे बात करूँ लॉक इन पीरियड की और रिस्ट्रिक्शन की, तो यहाँ पे बिजनेस के केस में जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था सेक्शन नंबर 44 AD के अंदर सेम एज इट इज एप्लीकेबल होता है। वही यहाँ पे लिखा गया, इफ एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर इनकम एज पर सेक्शन नंबर 58 एंड फेल टू डू सो इन एनी ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द प्रेजम्पटिव स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर तक वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है सर, मैं बात करूं यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने, ऑडिट कब करवानी है, सेम एज इट इज। अगर यहाँ पे प्रेजम्पटिव रेट जो स्पेसिफाई करा गया है उससे यहाँ पे लोअर इनकम डिस्क्लोज करी जाती है तो यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। आज के सेशन में हम लोगों ने डिटेल में समझा कि किस तरीके से हम लोग प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।